के लिए क्या है हमारे पास? इंटरफेसेस डॉट इवेंट, उसमें सारे कोडिंग इंटरफेसेस है। सारे कोडिंग इंटरफेसेस को हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? लिसनर। और हर इवेंट के लिसनर्स है, हर इवेंट के लिसनर है। देखो अगर आपको क्लिक पे काम करना है तो उसके लिए कौन सा लिसनर है? वेरी कॉमनली यूज्ड। उसमें फॉर्चुनेटली आपको कितने मेथड मिलते हैं? एक ही, उसका नाम क्या है? एक्शन परफॉर्म। और जिस टाइप का लिसनर उस टाइप की इवेंट एज आर्ग्यूमेंट लेगा उसका मेथड। तो ये लिसनर किस टाइप का है? लिसनर, तो उसका जो मेथड है वो किस टाइप की इवेंट लेगा एज आर्ग्यूमेंट? एक्शन इवेंट। ओके, ये कौन सा लिसनर है? माउस मोशन लिसनर। उसमें कौन से मेथड्स है दोनों? माउस ड्रैग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउस ड्रैग, माउस मूव? अगर की को प्रेस करके माउस के क्लिक को प्रेस करके माउस मूव किया तो वो क्या होता है? ड्रैगिंग। और अगर माउस सिर्फ ऐसे ही मूव किया रैंडमली तो क्या हो गया? तो उसके इवेंट क्या रहेंगे? माउस इवेंट। क्या रहेंगे? माउस इवेंट। फिर तीसरा लिसनर कौन सा है? तीसरा लिसनर कौन सा है? नहीं, माउस लिसनर। ये माउस मोशन है। ये कौन सा है ऊपर वाला? माउस मोशन। तो तीसरा कौन सा है? माउस लिसनर है। उसमें कौन से इवेंट्स है, मेथड्स है? अप एंड डाउन। और आर्ग्यूमेंट किस टाइप का लेगा उसका मेथड्स? माउस इवेंट का ही लेगा। और चौथा लिसनर कौन सा है? उसके मेथड्स कौन से हैं? की प्रेस्ड, की रिलीज्ड, की टाइप। और आर्ग्यूमेंट किस टाइप का लेंगे उसके मेथड्स? की इवेंट टाइप। की इवेंट के ही लेंगे। पांचवा लिसनर कौन से टाइप का है? फोकस लिसनर। उसके मेथड्स कौन से हैं? फोकस गेन, फोकस लॉस्ट। और आर्ग्यूमेंट किस टाइप के लेंगे उसके मेथड्स? और छठा लिसनर किस टाइप का है? विंडो लिसनर। उसके आर्ग्यूमेंट, उसके 7 मेथड्स है। कितने मेथड्स है उसके? 7। विंडो एक्टिवेटेड, क्लोज्ड, क्लोजिंग, डीएक्टिवेटेड, डीआइकॉनिफाइड मतलब मिनिमाइज। व्हाट इज डीआइकॉनिफाइड? मिनिमाइज। व्हाट इज आइकॉनिफाइड? मैक्सिमाइज। डीएक्टिवेटेड मतलब विंडो का पूरा, और क्लोज्ड मतलब क्लोज होने के बाद, और क्लोजिंग मतलब क्लोज होने से पहले। समझ में आ रहा है? ठीक है। फॉलिंग और फॉल है ना, तो ये जब बंद हो जाएगा तब क्या करना, और बंद होते वक्त क्या करना उसने। तो क्लोजिंग और क्लोज्ड, एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड, डीआइकॉनिफाइड, आइकॉनिफाइड एंड ओपन। उसके आर्गुमेंट किस टाइप का रहेगा? विंडो इवेंट ई। तो ये सब लिसनर्स है। इसमें सबसे कॉमन लिसनर कौन सा है हमारा? एक्शन लिसनर। उसमें मेथड कौन सा है? एक्शन परफॉर्म। आर्गुमेंट किस टाइप का लेगा वो? एक्शन इवेंट एई। ये एई मेरा ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने। जैसे यू नो इन एप्लेट वी हैड ग्राफिक्स जी, है ना? एप्लेट में वी हैड नो ग्राफिक्स जी। तो वो आप जी लिखो, ए लिखो, बी लिखो, जेड लिखो, कुछ भी लिखो, वो जी मतलब जो ग्राफिक स्टार्ट विद जी, इसके लिए हम लोग जी लिखते हैं, वरना वो जी हार्ड कोडेड नहीं है, आपके ऊपर है। ऐसे ही ये ए क्यों लिखा है मैंने? ए मतलब एक्शन इवेंट है। एम क्यों लिखा? माउस इवेंट। के क्यों लिखा? की इवेंट। एफ ई। ऐसे ही देखो यहाँ पर सिर्फ ई लिखा है, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है? तो चल जाएगा, वो जरूरी नहीं कि आपका है। अगर आप यहाँ चाहो तो ए भी लिख सकते हो, आपको चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ए ई मेक्स मोर सेंस। क्लियर? तो लिसनर समझ में आ गया। तो सारा का सारा कोडिंग किस में होगा? लिसनर्स में। और वो कौन से पैकेज में मिलेंगे आपको?
Event. Dot star. बस डॉट स्टार मीन्स ऑल, डॉट स्टार मीन्स Importing all, yeah. ऑल, ठीक है। तो ना हम लोग स्टार करते हैं ना, तो स्टार मतलब ऑल को गिराया जाता है, सिलेक्ट ऑल को। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, मेक अ क्लास बाय योर एप्लीकेशन नेम। तो यहाँ पर मैं कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ, स्लिप which will extends which class Frame class. and which will implements which listener, Action listener. as it is the most common listener I am using action listener। आप चाहो तो implements mouse motion listener, implements key listener, implements window listener कर सकते हैं। और एक क्लास एक साथ मल्टीपल लिसनर्स इंप्लीमेंट कर सकती है, एक क्लास एक साथ मल्टीपल लिसनर्स को इंप्लीमेंट कर सकती है, कोई ऐसा अलाउड है। तो ये क्लास कितने लिसनर्स इंप्लीमेंट कर रही है एक साथ में, 3, ये अलाउड है। बट हम लोग इतना हाई लेवल का नहीं करेंगे फिलहाल, अभी विल कीप इट सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट एक लिसनर को तो इंप्लीमेंट करना है अपने को, ठीक है। अगर कोडिंग करना है तो, अगर देखो अगर हमको सिर्फ बोला है डिजाइन करने के, जैसे समझो अभी मैंने ये खोला है इधर, अगर हमको सिर्फ बोला है डिजाइन लॉगिन फॉर्म, क्या बोला है, डिजाइन एंड लॉगिन फॉर्म, तो डू विल वी कोड दिस, we just design it, no, we'll just design and show it। तो कोडिंग होगा क्या इसके अंदर, कोडिंग कुछ किया है, तो अगर आपको कोडिंग करने बोला है तो ही इंप्लीमेंट्स करना, अगर कोडिंग करने नहीं बोला है तो बस उतना ही करना। देखो एक स्लिप है और देखो आई एम वर्किंग ऑन दिस शीट नाउ, I am solving all your slips and putting them in one word file and I'll mail it to you all। तो ये देखो क्वेश्चन 1 दिख रहा है, ये स्लिप 1 है, कौन सा स्लिप है ये, सॉरी अभी दिख रहा है, yes sir। तो ये क्वेश्चन 1 है, ये इसका क्वेश्चन है, ये इसका सोल्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन 2 है, दिख रहा है ये क्वेश्चन स्लिप नंबर 2, उसका सोल्यूशन, और हाउ टू रन भी लिखा है मैंने, हाउ टू रन वो भी बता दिया मैंने। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 उसका सोल्यूशन। तो ये मैं प्रिपेयर कर रहा हूं मोस्टली बाय दिस वीकेंड, आई विल मेल इट टू यू ऑल। ओके, सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज इट सेइंग, डिजाइन, ओनली डिजाइन, मात्र डिजाइन बोला है, ओनली। तो इसमें कुछ इंपोर्ट करना, विल वी इंप्लीमेंट एनी लिसनर इन दिस प्रोग्राम, नो। सो वेट फॉर द प्रोग्राम एंड सी। सो इफ दे आस्किंग यू टू कोड देन ओनली इंप्लीमेंट्स, कोड करने नहीं बोल रहे तो सिर्फ एक्सटेंड फ्रेम कर लेना, समझ में आया। ओके सर। बट आउट ऑफ 100 प्रोग्राम्स 99 will ask you to code। so if you are doing 100 programs 99 में रहेगा जिसमें आपको कोड करना पड़ेगा। तो ये तीनों भी लाइन लिखना, समझ में आया। तो हो गया, तो स्टेप 1 और 2 और बहुत क्लियर हो गया, बहुत टाइम स्पेंड कर दिया हमने उसके ऊपर। अब जाते हैं स्टेप 3 पे, किस पे जाते हैं, स्टेप 3। ओके, स्टेप 3 है, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे लॉगिन फॉर्म बना के दो, क्या बना के दो, दिख रहा है ये, हमने कल भी किया था, हमारे भी मिस किया था। तो बताओ ये कहाँ गया हमारा, ओके हाँ ये वाला। तो हमारे इस लॉगिन फॉर्म में हम लोग को कितने कंट्रोल्स लग रहे हैं, बोलो इधर, 3। क्या 3 एप्पल, 3 ऑरेंज, 3 कैरेट, 3 लेबल्स, ब्यूटीफुल, और 2 टेक्स्ट बॉक्स और एंड 1 बटन, परफेक्ट। तो स्टेप 3 क्या रहेगा, स्टेप 3, all the controls which you require just list them down, just do what, Listing them down. so you will say I'll require 3 labels, so you will say L1, L2, L3, then you will say I'll require 1 button, B1, and then you will say I'll require 2 text fields, so you should see your text field। तो जो कंट्रोल लगने वाले उसको सिर्फ लिस्ट डाउन कर दो, उनको सिर्फ डिक्लेयर कर दो, क्या कर दो, उनको डिक्लेयर, समझ में आया। तो ये आपके क्लास के डेटा मेंबर्स है, क्लास के क्या ये
डेटा मेंबर्स है। डेटा मेंबर्स क्या, क्लास के डेटा मेंबर्स क्या होंगे? क्लास के डेटा मेंबर्स क्या होंगे? तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, फर्स्ट ड्रॉ देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर। पहले उसका डिजाइन बनाओ पेपर के ऊपर, और फिर उससे यू विल कम टू नो कि विच ऑल कंट्रोल्स यू विल रिक्वायर, एंड जस्ट लिस्ट डाउन द कंट्रोल। दैट इज स्टेप 3। एम आई अंडरस्टूड? हेलो? यस सर। ब्यूटीफुल। स्टेप 4 क्या होगा? राइट द कंस्ट्रक्टर। स्टेप 4 क्या होगा? What will step 4 be? Let me take an example only and explain it to you all. That would make more sense. So this would make more sense. देखो guys, look over here. ये मेरा एक सॉल्व प्रोग्राम है, ठीक है? तो 2 पैकेज इंपोर्ट किया, स्टेप 1 डन, यस और नो? यस सर। ओके, फिर लिखा पब्लिक क्लास, फिर लिखा पब्लिक क्लास जो भी नाम है, एक्सटेंड फ्रेम इंप्लीमेंट एक्शन लिस्टनर है ना, तो उसको एक साथ एक लाइन पे लिखो या अलग अलग लाइन पे लिखो, डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, इट्स अप टू यू, व्हाटएवर सूट्स यू, ठीक है? तो ये क्या हो गया? फिर स्टेप 2 हो गया। फिर स्टेप 3 क्या है? कितने टेक्स्ट फील्ड लग रहे हैं लॉगिन के लिए? 2। कितने लेबल लग रहे हैं? 2। 3। एक पैनल, आई विल शो यू हाउ टू यूज पैनल लेटर ऑन। और कितने बटन लग रहे हैं? तो ये हो गया स्टेप 3। और स्टेप 4 क्या है? कंस्ट्रक्टर लिखो। क्या लिखो स्टेप 4 में? राइट अ, तो व्हाट इज द क्लास नेम? सो दिस इज योर कंस्ट्रक्टर, राइट? कंस्ट्रक्टर में हर एक कंट्रोल का ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट बनता है न्यू कीवर्ड से। किसे बनता है ऑब्जेक्ट? न्यू कीवर्ड। तो यहां पर सिर्फ वो डिक्लेयर हुआ है T1, उसका सिर्फ रेफरेंस बना है। तो अब T1 क्या है? न्यू टेक्स्ट फील्ड। T1 क्या है? देखो इसको हमने क्या किया पता है क्या? जैसे हम लोग ऐसा करते हैं ना, इंटीजर i और i इक्वल्स टू 10, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? डिक्लेयर। क्या हो गया? इनिशियलाइज। सर डिक्लेयर। ये क्या है? इनिशियलाइज। तो हमने सेम ऐसे किया है कि ऊपर हमने डिक्लेयर क्या किया? टेक्स्ट फील्ड T1, ये डिक्लेयर हो गया। क्या हो गया ये? तो ये डिक्लेयर कर दिया हमने स्टेप 3 में। तो ये स्टेप 3 था। और स्टेप 4 में क्या करना है? कंस्ट्रक्टर के अंदर जाओ और क्या करो? T1 इज व्हाट? न्यू कीवर्ड यूज करके। T1 किस टाइप का है? टेक्स्ट फील्ड। तो उसको ऐसा बना दो। It's like if you want to make an object of student class, if you have a class student, how will you make an object of this class student? बताओ भाई, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? S1 equals to new student. Yes, student S1 equals to new student, है ना? तो इसी को अगर हम 2 स्टेप में ब्रेक कर दे, 2 स्टेप में, तो वो कैसे लिखा जाएगा मालूम है क्या? स्टूडेंट S1 सेमीकोलन एंड S1 फिर ये वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? तो फर्स्ट स्टेप कौन सा वाला पार्ट था? फर्स्ट स्टेप ये वाला। और दूसरा वाला कौन सा था? समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही मैंने किया है इधर कि टेक्स्ट फील्ड T1 एंड T1 इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। तो इनिशियलाइज सारा करो कंस्ट्रक्टर के अंदर। किसमें करो इनिशियलाइज? तो T1 क्या है भाई?
हेलो, T1 ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट फील्ड के लिए। हाँ, तो ऊपर में लिखा है टेक्स्ट फील्ड T1 ना, जो है लिखा T1 इज न्यू टेक्स्ट फील्ड, ऊपर क्या लिखा है टेक्स्ट फील्ड T2, तो T2 क्या है, न्यू सेकंड ऑब्जेक्ट है। ओके, लेबल L1 तो क्या आएगा, L1 इज न्यू लेबल, और उस पे जो लिखाना है आपको उसका कैप्शन वो उसके अंदर ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। और L2 क्या है, लेबल, उसको भी स्ट्रिंग डाल दो उसका। और L3 ब्लैंक रहेगा, L3 क्या रहेगा, और B1 बटन रहेगा, P1 पैनल रहेगा। Is this understood till here? Line number 22. Anyone having any problem? Please raise your hand. नो सर। All good till here? So Yes, import sir. the packages, make a class which extends frame, implements action listener, declare all the controls, go to the constructor and initialize all the control. Bas, as simple as that. Clear till here? Okay. अभी हमको लेआउट पढ़ने, क्या पढ़ने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लेआउट्स। See, we don't have the luxury of drag and drop over here. Do we have? हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है क्या नोटपैड में? नहीं। तो अभी कौन सा कंट्रोल कहां प्लेस होगा, वो प्लेसमेंट भी हमको कोडिंग से करनी है। क्या करनी है, प्लेसमेंट भी कोडिंग से करनी है। ओके, अब वो कोडिंग से कैसे करनी देखो, तो उसके लिए हमारे पास है लेआउट मैनेजर क्लासेस। क्या है, लेआउट मैनेजर क्लासेस, लेआउट मैनेजर, और ये सब क्लासेस है। क्या ये सब, लिसनर्स क्या है, इंटरफेसेस है। क्या है, इंटरफेसेस। कंट्रोल्स क्या है, टेक्स्ट फील्ड, लेबल, बटन, ये सब क्या है, क्लासेस है। तो लेआउट मैनेजर्स भी क्या है, क्लासेस। और 5 टाइप के लेआउट मैनेजर्स है। कितने टाइप के लेआउट मैनेजर्स है, 5 टाइप्स। तो सबसे सिंपल और सबसे इजी वाला लेआउट मैनेजर है फ्लो लेआउट। कौन सा है, फ्लो लेआउट। ओके, फ्लो लेआउट कैसा है, जैसे कि कोई टाइपराइटर काम करता है। हैव यू सीन टाइपराइटर्स, लोग एप्लीकेशन टाइप करते हैं उसमें टाइपराइटर में। तो टाइपराइटर कैसे काम करता है, इट वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हाउ डज इट गो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। टाइपराइटर goes from left to right, yes or no? Yes, sir. And once the end reaches, then what it does, then you have to, then again you have to go to the next line, है ना, then again you have to go to the next line, then and again it goes from left to right। है क्या नहीं ऐसा लॉजिक टाइपराइटर का? Yes, sir. तो वो लेआउट, वो सेम लॉजिक है फ्लो लेआउट का। देखो हम लोग जब बुक में लिखते हैं ना, बुक में तो समझो आपका ये A4 साइज का बुक है। हाउ डू वी राइट इन अ बुक, वी राइट फ्रॉम, इफ यू आर राइटिंग इंग्लिश, राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वंस वी कम एट द एंड ऑफ द लाइन, व्हाट डू वी डू, We switch to next line. we go to the next line, correct? Then again we type left to right, एंड आ गया। ओके, अगर एक बड़ा वर्ड है, अगर एक बड़ा वर्ड है, लेट्स से, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, जैसे कौन सा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, समझो ये नाम है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो आपके पास जगह नहीं है, जगह है क्या? No. तो व्हाट यू विल डू इज, यू विल जस्ट, previous sentence will come till here, and you know you can't fit in hydroxychloroquine in this part, so you directly go to the next line and write over there. Yes or no? Yes, sir. Please excuse my spelling if I am wrong. तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो जहां जगह नहीं है तो हम घुसेड़ेंगे नहीं उसको, हम छोड़ के नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं फ्लो लेआउट। क्या बोलते हैं इसको?
अब No layout. इसका एग्जांपल आप देखो कि समझो आपका जो फ्रेम है, आपकी फ्रेम की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो लेट से कि 400 यूनिट है। कितने पिक्सल है? 4 units. ओके, तो 400 यूनिट्स इट रेंजिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। कितने यूनिट्स है ये? कितने पिक्सल्स है? 400 units. ओके, आपका एक लेबल 150 यूनिट का है। एक लेबल कितने यूनिट का है? 200 unit. 150 150। Okay. तो कितना स्पेस ले लिया इसने? 160. ओके, तो एक टेक्स्ट बॉक्स भी 150 का है। एक टेक्स्ट बॉक्स भी कितने का है? 150. So I'll just write it inside 150. So can a text box come besides it? Yeah, sir, it can. तो लाल में टेक्स्ट बॉक्स है। Now can one more label come here? No, sir. Because No. ऑलरेडी 300 हो गया ना, ऑलरेडी 300 हो गया है। तो नेक्स्ट लेबल फिर कहाँ जाएगा? Next line. नेक्स्ट लाइन पे। आ रहा समझ में? Yes, तो sir. ये है फ्लो लेआउट। क्या है ये? कौन सा Flow लेआउट? layout. कौन सा लेआउट है? इसको बोलते हैं फ्लो लेआउट। तो वो लाइन बाय लाइन ऐड करते जाता है, लेफ्ट से लेके राइट तक। समझ में आया? वो जहां पर उसको स्पेस कम लगी वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। क्लियर? Yes, sir. परफेक्ट। दूसरा लेआउट है बॉर्डर लेआउट। कौन सा लेआउट है? Border layout. एंड इफ यू ऑब्जर्व देयर आर क्लासेस, तो इफ यू सी माय L इज कैपिटल एंड B इज कैपिटल। L भी कैपिटल है और L भी कैपिटल है और ओके। बॉर्डर लेआउट बहुत सिंपल है। बॉर्डर लेआउट क्या करता है? फ्रेम को या जो भी कंटेनर है, फ्रेम हो या पैनल हो, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करता है। कितने हिस्सों में? 5 parts. ये नॉर्थ, फिर ये क्या हो गया? साउथ, फिर ये हो गया वेस्ट। क्या हो गया ये? West. तो फिर ये क्या हो गया? East. और ये सेंटर हो गया। ये क्या हो गया? बीच वाला। Center. तो ये क्या हो गया? नॉर्थ विद कैपिटल N, नॉर्थ विद Capital N. ये क्या हो गया? South with the capital S. यस, और ये East, West, and East. और फिर ये क्या हो गया? Center. समझा? तो ये अपने कंटेनर को 5 हिस्सों में स्प्लिट करता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर। ये बॉर्डर लेआउट है। तीसरा लेआउट है ग्रिड लेआउट। कौन सा लेआउट है? Grid layout. ग्रिड लेआउट रोज और कॉलम्स में डिवाइड करता है, टेबल की तरह। किसकी तरह? Rows and columns. रोज एंड कॉलम्स। सो टेल मी हाउ मेनी रोज आर देयर इन दिस? टेल मी। कितने रोज है? 4. 3. 4. Sorry, 4. 4। और कितने कॉलम्स है? और कितने कॉलम्स है? 3. 3. और हर ग्रिड सेम साइज की है ना? हर सेल सेम साइज का है? आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक इट ऑफ द सेम साइज। यस और नो? Yes, sir. तो इसको हम बोलेंगे ग्रिड रो ऑलवेज फर्स्ट। तो ये ग्रिड है 4/3 की। कितना ग्रिड है ये? 4/3. और हर सेल सेम साइज का है। हर सेल क्या है? Same size. तो ये ग्रिड लेआउट हो गया। चौथा है ग्रिड बैग लेआउट। क्या है? Grid bag layout. तो याद रखना उसके स्पेलिंग का सही से लिखना। तो G कैपिटल, B कैपिटल और L capital. ओके। ग्रिड बैग क्या होता है? इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ ग्रिड, जस्ट दैट ऑल द सेल्स आर नॉट ऑफ द सेम साइज। ऑल द Cell aren't of the same size. तो यहाँ पर देखो, पहला जो रो है उसमें देखो ये सेल इतना बड़ा है कि ये दो सेल की जगह ले रहा है ना?
है कि नहीं? या ये Yes, सेल sir. फर्स्ट सेल इतना बड़ा है कि 3 सेल की जगह ले रहा है, कितने सेल की जगह ले रहा है? 3 सेल की जगह ले रहा है. ओके, दूसरे में ये सेल इतना बड़ा है कि 2 सेल की जगह ले रहा है ना? और यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 4 सेल बना सकते हैं। तो अभी ये सब सेल्स अलग अलग शेप साइज के है ना? Yes, sir. पहले वाला इतना फैला हुआ है कि वो 3 सेल की जगह ले रहा है ना? Yes, sir. ये इनफैक्ट 4 की ले रहा है। कितने सेल की जगह ले रहा है ये कितने सेल की जगह ले रहा है? 4 सेल की ना, 1 2 3 4। और ये ऑलमोस्ट 3 की, 2 की, 1 और 2। तो ऐसे हम लोग, अगर आपके सेल्स अलग अलग डायमेंशन के, अलग अलग साइज के हैं, तो क्या यूज कर सकते हैं? ग्रिड बैग। कौन सा यूज कर सकते हैं? ग्रिड बैग. और पांचवा जो लेआउट है वो है कार्ड लेआउट। क्या है? कार्ड लेआउट. कार्ड लेआउट क्या होता है? जैसे डेक ऑफ कार्ड होता है ना, डेक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्ते होते हैं। तो वो कैसे होते हैं ताश के पत्ते? एक पत्ता, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, है क्या नहीं? बट एट अ मोमेंट हाउ मेनी कार्ड्स विल बी ऑन द टॉप? टॉप पे हमेशा एक कार्ड रहेगा। टॉप पे हमेशा क्या रहेगा? 1। तो कार्ड लेआउट क्या आता है? हम मल्टीपल लेआउट सेट कर सकते हैं, बट टॉप पे हमेशा एक ही कार्ड आएगा। इसको बोलते हैं कार्ड लेआउट। दिस वी वोंट यूज मच, सो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस। विल बी यूजिंग फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, बॉर्डर लेआउट एंड ग्रिड बैग लेआउट। समझ में आया? ठीक है, समझ? आर द लेआउट्स क्लियर? तो फिर नेक्स्ट स्टेप, पांचवा स्टेप है लेआउट सेट करो। क्या सेट करो? पांचवा स्टेप क्या हो गया? और लेआउट सेट होता है सिर्फ कंटेनर कंट्रोल्स को। लेआउट इज सेट ओनली फॉर layout is only for container controls. Layout is set only for container controls. जो कंट्रोल्स दूसरे कंट्रोल को कंटेन करते हैं अपने अंदर। और कंटेनर कंट्रोल हमारे पास 2 है। कौन से हैं हमारे पास कंट्रोल्स? 2। एक तो फ्रेम, दूसरा पैनल। एक तो क्या? फ्रेम, दूसरा कौन सा? पैनल। बस। तो इनके लिए ही कंटेनर्स कंट्रोल हम लोग लेआउट सेट कर सकते हैं, इन दोनों कंट्रोल्स के लिए, फ्रेम के लिए और दूसरा। तो यू डोंट सेट लेआउट फॉर टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन्स। यू सेट लेआउट ओनली फॉर which two controls? Which two controls will you set layout for? The frame and panel, only for them. तो अभी देखो, मुझे लॉगिन वाला फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है? ये वाला फॉर्म बनाना है। कौन सा फॉर्म बनाना है? ये लॉगिन। तो मैं क्या करूंगा, देखो अभी what I'll do is, if the call is disconnected, we'll connect again, okay, ताकि अपना टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। तो देखो इसमें अभी इसका लॉजिक देखो कैसे डिजाइनिंग का। ये आपका फ्रेम है। क्या है? फ्रेम। तो विंडो को फ्रेम बोलते हैं अपन, जो अपना आता ना विंडो, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन सब आ जाती। क्या जाती? तो ये क्या है? मिनिमाइज बटन,
ये क्या है, मैक्सिमाइज बटन, और ये क्या है, कैंसिल बटन। समझ में आया? तो इसमें देखो क्या, इसमें देखो जस्ट अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज योर विंडो, और आई वुड जस्ट से सिंपल थिंग, ये जो रेड पार्ट है, रेड पार्ट, इसको फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेड पार्ट को क्या बोलते हैं? फ्रेम। और इसको बोलते हैं कंट्रोल बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोल बॉक्स। तो देखो, तो ये जो है ना, ये जो पार्ट, इसको बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम। फ्रेम, जो हम लोग डिजाइन करते हैं ना जिसके ऊपर, या समझ लो HTML का बॉडी पार्ट। HTML का कौन सा पार्ट? बॉडी। और इसको बोलते हैं कंट्रोल बॉक्स। क्या बोलते हैं? कंट्रोल बॉक्स। मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन वाला जो पैनल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स। अब अगर मैंने फ्रेम के ऊपर कंट्रोल बॉक्स लगा दिया तो वो पूरे को बोलते हैं विंडो। पूरे को क्या बोलते हैं? तो अगर ये मैंने ऐसा लगा दिया इसके ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे विंडो। अभी क्या बोलेंगे इसको? दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? द एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज विंडो। Am I understood, or is there any confusion between window and frame? No sir. अब ये पूरा ब्लू वाला पार्ट क्या हो गया? It's a window now. Window. But we will do our work in the frame. अपना सारा डिजाइनिंग किसके अंदर होगा? सारा डिजाइनिंग किसके अंदर होगा हमारा? किसके अंदर होगा? फ्रेम के अंदर। किसके अंदर होगा भाई? फ्रेम पार्ट में। तो what I'll do is I'll split the frame by using border layout. Which layout? Border layout. तो फ्रेम को मैं स्प्लिट करूंगा बॉर्डर लेआउट। तो कैसा हो जाएगा वो? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट एंड सेंटर, है ना? तो फ्रेम के लिए लेआउट कौन सा यूज किया मैंने? फ्रेम के लिए लेआउट कौन सा यूज किया है? बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट, ठीक है, बॉर्डर लेआउट ना? यस सर, यस सर। Okay, now see, I'll give you an example. If let's say आकाश एंड कार्तिक, okay, इनको इनकी मैम ने एक असाइनमेंट दिया है कि इनको पोस्टर बना के लाना है। क्या बना के लाना है? पोस्टर बना के लाना है। तो दे गो एंड बाय अ रेड कलर चार्ट पेपर। व्हाट दे गो एंड बाय? रेड कलर का चार्ट पेपर, ठीक है। अब आकाश स्टेज ज्योग्राफिकली एट अ डिफरेंट लोकेशन and Karthik stays at, okay, the chart is they have to go and make a chart on animals. किस पे बनाना है उनको? समझो इसको मैं क्या बता रहा हूँ। एनिमल्स। और फिर मैम ने क्या बोला है? वाइल्ड एनिमल्स का अलग बनाना और पेट एनिमल्स का अलग बनाना, ठीक है? तो एक, तो व्हाट दे डू इज, एज दे स्टे ज्योग्राफिकली अपार्ट, वो क्या करते हैं कि so they are project partners and they stay geographically at different location. They stay at two different areas. Let's say एक कोथरूड में है तो दूसरा जो हड़पसर में है, दोनों भी 25 किलोमीटर दूर है। तो अब एक साइड में उनको बनाना है पेट एनिमल्स और दूसरे में बनाना है वाइल्ड एनिमल्स। तो ये दोनों कैसे काम करेंगे बताओ? व्हाट लॉजिक डू यू थिंक दे विल यूज? तो ये दोनों पार्टनर कैसे काम करेंगे इसको, कैसे, हाउ विल दे मेक दिस प्रोजेक्ट? तो सी व्हाट दे विल डू इज, आकाश क्या करेगा? आकाश अपने घर पे एक येलो चार्ट पेपर लेगा। क्या लेगा? येलो चार्ट पेपर। और कार्तिक क्या लेगा घर पे जाके?
2 चार्ट पेपर। ओके, फिर आकाश क्या करेगा, जो पेट एनिमल्स के फोटो रहेंगे, क्या रहेंगे, जैसे एक काव है और ये गोट है और ये जो भी है पेट एनिमल्स, डॉग है, उनके फोटो लेगा और कट करेगा, उनको कट करके कौन से चार्ट पेपर पे स्टिक करेगा, बोलो। डोमेस्टिक वाले पार्ट में। येलो वाले के ब्लू वाले पे? येलो। येलो, वेरी गुड, ठीक है। और आकाश क्या करेगा, एक फोटो प्रिंट निकालेगा, प्रिंट और वाइल्ड एनिमल्स के, तो उसके पास वाइल्ड एनिमल्स के लायन है और टाइगर है और जो भी वाइल्ड एनिमल्स और होते हैं, भालू है, इन सब के फोटो लेगा वो और किस पे स्टिक करेगा वो, ब्लू। ब्लू पे, है क्या नहीं? यस सर। और फिर दोनों अपना अपना चार्ट पेपर लाएंगे और क्या करेंगे, दोनों चार्ट पेपर को लाल वाले चार्ट पेपर में स्टिक कर देंगे, है ना? यस सर। काम खत्म। So they will prepare these chart papers individually. What will they do? They will prepare this will be individually and this will be made individually, है ना? इसको अलग अलग बनाएंगे वो लोग इंडिविजुअली और फिर क्या करेंगे, लाके एक जगह पे पेस्ट कर देंगे, ऐसा है क्या नहीं? यस सर। तो ये समझ में आया लॉजिक? Okay, if this logic is understood, now just relating to this same very logic, what I'm trying to do is, सेंटर की जो जगह है, इसकी जगह कितनी बड़ी है, तो उतना बड़ा मैं एक पैनल ले लूंगा, क्या ले लूंगा, पैनल, ठीक है। तो मैंने एक पैनल ले लिया, कितना बड़ा, जो सेंटर में फिट हो सके, इतना बड़ा पैनल ले लिया, ठीक है। और पैनल को मैं डिवाइड करूंगा, अब मुझे बोलो कौन सा लेआउट है ये, टेल मी विच लेआउट एम आई यूजिंग। दिस इज विच लेआउट, टेल मी। ग्रिड लेआउट है ना? यस सर। तो पैनल कौन से लेआउट में होगा, ग्रिड लेआउट। क्या साइज का, कितने रो कितने कॉलम है, 4x4। 2x2 यार, सॉरी 2x2। रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, है ना? तो फिर क्या करूंगा मैं, जो मेरे लेबल्स थे ना, लेबल, वो कहाँ ऐड कर दूंगा, पैनल में। कहाँ ऐड कर दूंगा, पैनल में। तो ये जो मेरा ग्रीन कलर में है, ये मेरा लेबल था, क्या नाम से, यूजर नेम, क्या नाम से, यूजर नेम, है ना, यूजर नेम। और उसके बिसाइड में टेक्स्ट बॉक्स था मेरा, तो ये जो ऑरेंज में, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है क्या नहीं, टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड, करेक्ट। यस सर। और फिर दूसरा लेबल था, किस नाम से, पासवर्ड। यस सर। तो उनको मैं किस में ऐड कर रहा हूं, पैनल के अंदर, सॉरी रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है। तो ये लेबल 1 और टेक्स्ट फील्ड, ये किस में ऐड हो रहे हैं, किस में ऐड हो रहे हैं, जो पैनल लिया है इसमें, है ना? यस सर। और फिर ये पूरा का पूरा पैनल कहाँ जाएगा, मेरे फ्रेम के कौन से पार्ट में जाएगा, सेंटर पार्ट। सेंटर पार्ट में जाएगा, बस ये याद रखो, सिंपल एज दैट, क्लियर। और जो मेरी बटन है, लॉगिन बटन, जो मेरी लॉगिन बटन है, वो कहाँ जाएगी, साउथर्न पार्ट में। साउथ पार्ट में। ये लॉजिक किसको समझ में आया, बोलो अभी। ये जो मैंने किया है डिजाइन, किसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हुआ है, बोलो। क्लियर, ये समझा पूरा। हाँ 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 सर। इज इट थ्योरेटिकल पार्ट, कोई लेआउट में भी कर सकते थे उसको, यू कैन यूज ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट आल्सो, बट दैट इज अ बिग कॉम्प्लिकेटेड, सो दिस इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल लॉजिक।
Is it theoretically understood? Yes, sir. Okay, and one label is missing. Label L3 is missing. वो कहाँ डालूंगा मैं label L3 को? जो मुझे बोलेगा सक्सेसफुल है क्या रिजेक्ट, नॉर्थ में इधर, ठीक है। जो मुझे क्या बोलेगा, सक्सेसफुल है क्या नॉट सक्सेसफुल है। ऑन द क्लिक ऑफ द बटन क्या बोलेगा, बटन के क्लिक पे क्या बोलेगा, सक्सेस है या Successful या non successful? नॉट सक्सेसफुल। either one of the message will come where on the Northern part. yeah, so this label will extend to the entire north area. The label will extend to the entire North area. तक वो पूरा एक्सटेंड करेगा लेबल, जो मुझे बोलेगा कि सक्सेस है क्या नहीं है, करेक्ट। Yes, sir. सक्सेस बोलेगा, अगर फेल्ड है तो नॉट सक्सेस बोलेगा, जो भी आप बोलते हो। और ये बटन भी मेरी पूरा का पूरा साउथ ले लेगी, बटन भी क्या ले लेगी, पूरा साउथ ले बटन जो है ना ये पूरा का पूरा साउथ में कैप्चर कर लेगी, ऐसे पूरा। समझ में आ रहा है? यस, नो, मे बी। Sid, is the theoretical part clear? We'll do the programming part. Don't worry about that. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अभी 5th स्टेप है लेआउट सेट करो। क्या करो? स्टेप 5 क्या है? Setting the layout. सेट द लेआउट। Setting the layout. तो व्हाट लेआउट विल यू सेट फॉर द फ्रेम? Grid layout. बॉर्डर लेआउट। नहीं, फ्लूट ना, Sorry, हाँ, body layout. एंड व्हाट विल यू सेट फॉर द पैनल? Grid layout. Grid layout. परफेक्ट, वेरी गुड, ये समझ में आ गया। ओके, अभी इसके लगते लगते एक और चीज है कि अगर सी अभी हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस विद एग्जांपल कि ओके, अगर समझो मैं जैद के घर पे गया, ठीक है, जैद इनवाइट्स मी ओवर टू हिज हाउस and he has his private villa. तो when I'm in the parking, उधर 3 गाड़ियां खड़ी है उसके पार्किंग में, ठीक है। तो उसका प्राइवेट विला है ना, खुद का पर्सनल विला है, उसका खुद का पर्सनल विला है, और पर्सनल उसके बंगलों में 3 गाड़ियां खड़ी है। तो एक कार उसके पार्किंग में, दूसरी कार, तीसरी कार, ऐसा। सो विल आई आस्क जैद, भाई ये कार तीनों किसकी है? Will this question make sense? No, sir, no. Had it been an apartment, had he been staying in a flat, तो अगर फ्लैट में 15 फ्लैट है बिल्डिंग में, कितने फ्लैट है बिल्डिंग में? 10 flats. 5 माले की बिल्डिंग है, फ्लैट 15 है, और अगर पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, फिर मैं पूछूं जैद ये गाड़ी किसकी है, तो बोलेगा ये जैद, बोलेगा अरे वो फ्लैट नंबर 13 वाले की गाड़ी है, अपनी गाड़ी नहीं है, मत खड़ा हो इधर। समझ में आया कि नहीं? बट जब उसका खुद का प्राइवेट बंगलो है, तो विल दैट मेक एनी सेंस? सो बाय डिफॉल्ट दिस इज हुज कार? Zed's car. है ना, बाय डिफॉल्ट इट इज हिज। पूछने की भी जरूरत नहीं है, उतना लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही लेआउट सेट करने के लिए फंक्शन है, उसका नाम है सेट लेआउट। फंक्शन क्या है? Set layout. सेट लेआउट, ठीक है। नाउ द रीजन आई हैव गिवन दिस एग्जांपल इज, अगर मुझे ये फंक्शन कॉल करना है पैनल से, तो मैं पैनल का ऑब्जेक्ट दूंगा। क्या दूंगा? Panel object. तो अभी ये सेट लेआउट फंक्शन कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है? P1 से। P1 कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है? P1 कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है? हेलो, Set layout. P1 कौन से क्लास का है? Panel. Panel class का. तो मैंने सेट लेआउट मेथड कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल किया? P1 से, P1 से किया. ठीक है। अगर मैं उसको कोई ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करूं, डायरेक्टली कॉल करूं, तो ये कंसीडर किया जाएगा कि ये फ्रेम की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? Frame. बाय डिफॉल्ट इट विल बी अंडरस्टूड फॉर द फ्रेम। बाय डिफॉल्ट इफ इट इज अंडरस्टूड फॉर द Frame. तो जैद के बंगलों में जो गाड़ी खड़ी है, बाय डिफॉल्ट किसकी गाड़ी मानी जाएगी? Frame की. जैद की। Sorry.
Yes. तो ऐसे ही अगर कोई फंक्शन कॉल किया और कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा उसके पहले, तो वो मेथड किसके लिए माना जाएगा? For the frame. फॉर द फ्रेम। समझ में आया क्या लॉजिक ये? Yes, sir. हाँ भाई सिड, हेलो, यस सर, समझा। क्या Yes, sir, समझा? समझ रहे, क्या sir. क्या समझा? सर अगर क्लास ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर वो डायरेक्टली फ्रेम के लिए डिफॉल्ट पे बस अगर कोई भी फंक्शन में कॉल कर रहा हूं, ये कौन सा फंक्शन कॉल किया मैंने? एप्पल। इसके पहले कोई ऑब्जेक्ट लिखा है क्या? नो सर। तो ये बाय डिफॉल्ट किसका माना जाएगा? फ्रेम। फ्रेम का। अगर मुझे एप्पल कॉल करना था P1 से, तो मैं क्या कॉल करता? P1.apple। है समझ में? यस सर। तो यहां पर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं किया है, तो किसका माना जाएगा? फॉर द फ्रेम। फॉर द फ्रेम, परफेक्ट। तो लेट मी जस्ट रिकलेक्ट नाउ, फॉर द फ्रेम विच लेआउट एम आई यूजिंग? फॉर द फ्रेम बॉर्डर लेआउट। फॉर द पैनल ग्रिड लेआउट। ओके। अभी देखो ये काव का जो फोटो है, काव का फोटो कौन से कलर के चार्ट पे चिपकेगा? येलो। और येलो कलर का चार्ट पेपर कौन से कलर पे चिपकेगा? रेड। तो ये जो लेबल है, लेबल मेरा L1, ये जो लेबल है ना L1, ये L1 किस पे चिपकेगा? पैनल पे। किस पे? और पैनल किस पे चिपकेगा फिर? फ्रेम के ऊपर। फ्रेम के ऊपर। समझ में आ रहा है? यस सर। चिपकाने वाले मेथड को बोलते हैं ऐड। क्या बोलते हैं? ऐड मतलब यू आर, आप ग्लू लगा के स्टिक कर रहे हो उसको। तो अगर उसको काव चिपकाना है तो क्या बोलेगा वो? ऐड काव। तो ऐड मेथड क्या करता है? इट वुड स्टिक इट। स्टिकिंग का काम करता है। इट विल स्टिक टू व्हाटएवर। तो L1 कहां स्टिक होगा? ऑन द पैनल। और पैनल कहां स्टिक होगा? फ्रेम पर। बहुत डिस्टर्बेंस है बैकग्राउंड में। तो L1 कहां स्टिक होगा? ऑन द पैनल। और पैनल कहां स्टिक होगा? फ्रेम के ऊपर। बस। तो यू शुड नो ऐड कहां कॉल हो रहा है। ठीक है, चलो अभी हम लोग आते हैं प्रोग्राम पे, समझाता हूं मैं। तो यहां तक समझ में आ गया भाई? कोई कंफ्यूजन लाइन नंबर 19 तक? नो सर। नाउ आई विल नीड अ पैनल। नाउ आई विल शो यू कि पैनल लगेगा मुझे। तो ऊपर डिक्लेयर कर दिया है पैनल, दिख रहा है? यस सर। और उसका फिर मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, P1 इज न्यू पैनल। ठीक है यहां तक? यस सर। तो लाइन नंबर 22 तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। Okay, now line number 24. Which function is being called? सेट लेआउट। Am I using any object? नो। तो ये किसके लिए माना जाएगा? सर फॉर द फ्रेम। और लेआउट क्लासेस है क्या इंटरफेसेस है? लेआउट आर क्लासेस और इंटरफेसेस। क्लासेस। तो इसके लिए उसको ऑब्जेक्ट बनाने का, तो न्यू बॉर्डर लेआउट क्या देने का? न्यू बॉर्डर लेआउट। और यहां पर मैं सेट लेआउट किससे कॉल कर रहा हूं? पैनल P1 से सर। तो उसके लिए कौन सा रहेगा? न्यू ग्रिड लेआउट। क्या साइज का? 2x2 होगा। समझ में आया ये? यस सर, गॉट इट। ओके, फिर स्टेप 6 होगा स्टिकिंग का। स्टेप 6 क्या होगा? ऐड। स्टिकिंग करने का। स्टिकिंग। तो बोलो L1 कहां ऐड होगा? L1 पैनल के ऊपर तो P1। इसके लिए P1 डॉट ऐड L1 एंड यू ऐड रो वाइज। हाउ डू यू ऐड? इफ यू आर यूजिंग ग्रिड लेआउट, हाउ डू यू ऐड? रो ऑर्डर। रो वाइज में। तो फिर नेक्स्ट क्या ऐड होगा? उसके में फिर सर T1। फिर क्या ऐड होगा? L2। फिर क्या ऐड होगा? तो ये किस पे ऐड हो रहे हैं? पैनल्स के ऊपर। तो इसके लिए मैं ऐड कॉल करूंगा P1 से। किसे कॉल करूंगा? P1। ओके, अब P1 कहां ऐड हो रहा है? ऑन द फ्रेम। तो फ्रेम तो फिर मैं डायरेक्टली ऐड कॉल करूंगा। लाइन नंबर 31 देखोगे आप, डायरेक्ट क्या कॉल कर रहा हूं?
एम आई यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट टू कॉल? नो सर, नो नीड। तो किसकी बात चल रही है फिर? फ्रेम की बात चल तो रही है। एड P1, P1 कहाँ जाएगा? ऑन द सेंटर। एड B1, B1 कहाँ जाएगा? सदर्न पार्ट, साउथ। और एड L3, L3 कहाँ जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ में। समझ में आया? तो यस सर। L1 ये L3 कहाँ गया? ओके, नॉर्थ। ये P1 कहाँ गया? P1 सेंटर में गया। और ये B1 कहाँ गया? और एकदम बॉटम, साउथ। बॉटम। ठीक है, अब 3 मेथड्स है। 3 जो है ना, एक फॉर्मेलिटी वाले मेथड है। कौन से मेथड है वो? फॉर्मेलिटी वाले। तो पहला है, अगर आपको फ्रेम को कोई नाम देना है, फ्रेम को, तो उसको फंक्शन है सेट टाइटल। फंक्शन क्या है वो? सेट टाइटल। सेट टाइटल। क्या नाम है फंक्शन का? सेट टाइटल। सेट टाइटल। ठीक है, तो क्या नाम दिया मैंने फ्रेम को? लॉगिन। ठीक है, दूसरा, ये फ्रेम का विड्थ और हाइट सेट करना है आपको। क्या सेट करना है? विड्थ एंड हाइट। तो उसके लिए सेट साइज क्या है? सेट साइज। तो 400 का विड्थ और 300 की हाइट। चलो ठीक है, और इसको विजिबल दिखाना है क्या विजिबल फॉल्स करना है? विजिबल ट्रू करना है या फॉल्स करना है? सर तो ट्रू, ऑब्वियसली। तो ये तीनों फंक्शन में को कॉल करूंगा बस, ये फॉर्मेलिटी के लिए। लर्न बाय हार्ट करो तीनों को। तीनों के नाम क्या है? सेट टाइटल, सेट साइज एंड सेट विजिबल। ओके, एम आई कॉलिंग देम विद एनी ऑब्जेक्ट? नो सर। तो इट विल बी कंसिडर्ड फॉर द फ्रेम। बस, तो लास्ट में वो लिख देना बस। ठीक है, इसको, इस लाइन को कल करेंगे। अब इसको तो गोली मारो, इस लाइन को इग्नोर करो, कल करेंगे इसको। तो फंक्शन कौन से थे? सेट टाइटल, सेट साइज एंड सेट विजिबल। एम आई यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट टू कॉल इट? नो सर। तो बाय डिफॉल्ट किसका टाइटल सेट करेगा? फ्रेम का। किसका साइज सेट करेगा? 400 बाय 300 फॉर द फ्रेम। और किसका विजिबिलिटी ट्रू करेगा? फ्रेम का विजिबिलिटी। तो इतना समझ में आया आज? ये 6 स्टेप समझ में आ गए? सर एक मिनट ना, थोड़ा ऊपर जाओ ना, लाइन 24 पे। ओके, हाँ बोल। ये जो हमने किया सेट लेआउट, न्यू बॉर्डर लेआउट, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यस, तो इक्वल टू साइन ये नहीं यूज कर देना। इसको होता है अनोनिमस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? एनोनिमस ऑब्जेक्ट। ओके, सी इफ यू वांट, अगर देखो एक है शॉर्टकट, एक है लॉन्ग कट। तो अगर आपको लॉन्ग कट से जाना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कौन सा हमको, किसका लेआउट चाहिए? फ्रेम का लेआउट। कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए? तो मैंने क्या बनाया? लाइन 23 पे क्या आया बोलो सिद्धार्थ? बॉर्डर लेयर का ऑब्जेक्ट बनाया। क्या नाम से? यस सर, bx। उसको अब आर्गुमेंट पास कर दो, आपको वो करना है तो। सर वही ठीक था फिर तो। समझ में आया सर? क्लियर सिद्धार्थ? See, we will not be calling any method using bx. Why do we create objects? मेथड कॉल करने के लिए। हम लोग इससे कोई मेथड कॉल करेंगे नहीं, कभी कॉल नहीं करेंगे। तो फिर इसके लिए इसकी जब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ इतना काफी है ना, तो वो लगाते हैं हम लोग। समझ में आया? क्लियर? यस सर। समझ में आया? और ये लास्ट में स्टेप 7 में क्या है? यूटिलिटी मेथड्स है। क्या है ये? यूटिलिटी मेथड्स या फॉर्मेलिटी मेथड्स आप बोलो तो। ये कंपलसरी भी नहीं है, और आपको अगर अच्छा ब्यूटीफुल लगेगा आपका फ्रेम, टाइटल आ जाएगा उसको, तो ये फॉर्मेलिटी मेथड्स कर दो स्टेप 7 में। तो ये 7 स्टेप समझ में आए क्या आप लोगों को? बोलो। यस तो यहाँ तक सिर्फ डिजाइन हुआ है। यहाँ तक सिर्फ क्या हुआ है अपना अब तक? डिजाइनिंग। ओके, लेट्स रिकैप इट फटाफट। लेट्स रिकैप इट। फर्स्ट स्टेप क्या है? इंपोर्ट द 2 पैकेजेस। सेकंड स्टेप में क्या है? क्लास बनाया जो एक्सटेंड्स करेगी, फ्रेम इंप्लीमेंट्स करेगी। फिर जो कंट्रोल्स लगने वाले हैं उसको डिक्लेयर किया। तो मुझे कितने टेक्स्ट बॉक्स लग रहे हैं? 2। कितने लेबल लग रहे हैं? कितने पैनल लग रहे हैं?
कितने बटन लग रहे हैं? एक। फिर ये क्या है? लाइन नंबर 13 पे क्या है? व्हाट इज दिस? लाइन नंबर 13 इज व्हाट? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्लास का नाम क्या है? लॉगिन AWT। और मेथड का नाम क्या है फिर ये? लॉगिन AWT। तो ये क्या हो गया फिर? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में जाओ और उनको इनिशियलाइज करो। T1 किस टाइप का है? टेक्स्ट फील्ड। T2 किस टाइप का है? टेक्स्ट फील्ड। L1 किस टाइप का है? लेबल। और उसका कैप्शन, उसके कैप्शन लिख दो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। L2 किस टाइप का है? लेबल। और L3 किस टाइप का है? लेबल, उसका अभी खाली है। B1 किस टाइप का है? बटन टाइप का। और उसका ये कैप्शन है जो उस पे लिख के आएगा। और P1 किस टाइप का है? पैनल, ठीक है। और फिर स्टेप 5 लेआउट सेट करो। और लेआउट हम किसको सेट करते हैं? लेआउट किसके लिए सेट करते हैं? ओनली द कंटेनर कंट्रोल्स। वी सेट लेआउट ओनली फॉर द कंटेनर टू द फ्रेम एंड टू द पैनल, ठीक है। तो yes, फ्रेम को बॉर्डर लेआउट, पैनल को ग्रिड लेआउट। साइज क्या? 2x2 का। नाउ स्टार्ट स्टिकिंग। L1 का स्टिक होगा P1 पैनल पे। एंड यू स्टिक रो वाइज। हाउ डू यू स्टिक? तो L1 T1 L2 T2 एंड नाउ स्टिक द P1 टू द फ्रेम। तो यहाँ पर ऐड कॉल हुआ है P1 के ऑब्जेक्ट से, यहाँ पर ऐड कॉल हुआ है बगैर कोई ऑब्जेक्ट के। तो ये बात चल रही है पैनल की और ये बात चल रही है फ्रेम की। And then the utility methods. Clear? Yes sir. Then we'll continue tomorrow and we'll do the coding part. This was the design part. समझ में आया? Yes sir.